गाजा में मौत सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गई है। कितने बेगुनाह मारे गए, किसी के पास इसकी सही संख्या नहीं है। मौत के इस आंकड़े को जबालिया कैंप के हमले ने और बढ़ा दिया। आज सोशल मीडिया पर जबालिया अटैक की जमकर चर्चा हो रही है। जबालिया की तबाही के अलग अलग वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप जबालिया पर हुए हमले की विचलित कर देने वाली तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें 31 अक्टूबर को कैंप पर हुए आईडीएफ की एयर स्ट्राइक और उसके बाद बर्बादी के मंजर की हैं। हमले में 50 लोगों की मौत हुई और 150 से ज्यादा घायल हुए हैं। हमास का कहना है 400 मारे गए। अपडेट यह भी है कि आज एक बार फिर जबालिया कैंप को इजरायली सेना ने टारगेट किया है। सवाल यह है, बहुत बड़ा सवाल, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और इसके अलावा ब्राजील, वेनेजुएला क्यों खामोश हैं? ये सब कहां गए? ये लोग जो यूक्रेन युद्ध पर बहुत बोल रहे थे, चीख रहे थे, रोते बिलखते आम फिलिस्तीनियों की तस्वीरें देखकर आपके मन में सवाल पैदा होगा कि इजरायल आर्मी ने बेगुनाहों को शरण देने वाले सबसे बड़े रेफ्यूजी कैंप को निशाना क्यों बनाया। ये रिपोर्ट देखें। गाजा युद्ध में धमाकों के शोर से ज्यादा आज चीख पुकार का जोर है। जबालिया कैंप के इलाके में मलबे के बीच जिंदगी की तलाश चल रही है। जबालिया कैंप गाजा का सबसे बड़ा रेफ्यूजी आबादी वाला इलाका था। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने टीवी 9 भारतवर्ष को जो जानकारी दी, उसके मुताबिक हमास ने इसे लड़ाकों के छिपने का ठिकाना बनाया था। हमास का टॉप कमांडर इब्राहिम बियारी यहां बनी अंडरग्राउंड सुरंगों में दर्जनों लड़ाकों के साथ छिपा था। 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग में बियारी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। जबालिया बटालियन का अंडरग्राउंड बेस था। इजरायली फोर्सेस ने इलाके में हमास के ठिकाने दिखाते हुए एक मैप भी जारी किया है। आईडीएफ के मुताबिक उसने 1 से ज्यादा बमों का इस्तेमाल किया और पूरे इलाके को जमींदोज कर दिया। जबालिया कैंप पर अटैक मिलिट्री टारगेट था। यहाँ बहुत बड़ी सुरंग को नष्ट किया गया। जबालिया में बना बड़ा गड्ढा उसी सुरंग का हिस्सा है। आईडीएफ ने यह भी बताया कि उसने हमले से पहले लोगों को इलाका खाली करने के लिए अलर्ट किया था। हालांकि हमास का कहना है कि जबालिया कैंप में कोई ठिकाना नहीं था, ना ही वहां पर कमांडर इब्राहिम बियारी था। कैंप पर हमले को सही साबित करने के लिए इजराइल झूठे दावे कर रहा है। जबालिया कैंप अटैक में 50 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। हालांकि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मौत का आंकड़ा 400 से ज्यादा है। दुनिया शायद एक बात को नहीं समझ रही है। एक हमला और एक हमले में अगर 4 बेगुनाह मारे जाते हैं तो उन 4 बेगुनाह के जो परिवार हैं उनमें एक्सट्रीमिज्म किस हद तक होगा? वो जनरेशंस, आने वाली कितनी जनरेशंस इजराइल के खिलाफ हो जाएंगे, इसका अंदाजा कौन लगाएगा? क्या ये हमले अगर हमास को टारगेट के नाम पर आम लोगों पर किए जा रहे हैं तो क्या वो आने वाले समय में एक नया ग्रुप इजराइल के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ नहीं तैयार कर रहे हैं? और उन लोगों की खामोशी क्या वो ना ही तैयार कर रही है कि किस तरीके से एक्सट्रीमिज्म आगे बढ़ेगा? जबालिया कैंप उत्तरी गाजा में मौजूद है। यह गाजा के 8 रेफ्यूजी कैंपों में सबसे बड़ा है। 1948 की अरब इजराइल वॉर के समय से लोग यहां पर रह रहे हैं। यूएन के रिकॉर्ड के मुताबिक इस इलाके में 1,16,000 की आबादी है। हालांकि इजरायली हमलों के बाद ज्यादातर लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। अब मैप के जरिए और आसान ढंग से इसकी लोकेशन आपको समझाते हैं। जरा ध्यान से देखिए। जबालिया कैंप एग्जैक्टली नॉर्थ, अब यहां पर शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से देखिए। अब आप जबालिया जो कैंप है वो एग्जैक्टली नॉर्थ ऑफ गाजा में है। ये देखिए आप, नॉर्थ ऑफ गाजा में आपको जबालिया कैंप दिखाई दे रहा है। इजरायली फोर्सेस क्या कर रही हैं? वो ऊपर से और यहां से नॉर्थ और ईस्ट पार्ट से अंदर घुस रही हैं। जाहिर तौर पर उनकी अप्रोच है गाजा सिटी। गाजा सिटी उनको पहुंचना जरूरी है क्योंकि ये उनका एक पहला सबसे इंपॉर्टेंट लैंड ब्रिज बनने वाला इलाका है। यहां पर स्टेशन करके वो कब्जा करना चाहते हैं, तो यहां पर जाहिर सी बात है जबालिया कैंप पे भी कब्जा चाहिए। और जो बम्बार्डमेंट किया जा रहा है वो देखिए बाप। अब जबालिया जहां पर 1,16,000, 90,000 शती रेफ्यूजी कैंप, बुरेजी रेफ्यूजी कैंप में करीब 40,000 यहां पर है। नुसीरत रेफ्यूजी कैंप
85,000 जिस पर परसों हमला हुआ, जिसका हमने आपको वीडियो दिखाया था। देर अल बला रेफ्यूजी कैंप 26,000 लोग यहां पर हैं। खान यूनिस रेफ्यूजी कैंप 88,000। इस हमले की शुरुआत खान यूनिस से शुरू हुई। खान यूनिस में हमला किया गया था। रफा रेफ्यूजी कैंप पे भी हमला किया गया था। अभी तक लगभग इन सारे रेफ्यूजी कैंप पे अटैक किया जा चुका है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इजरायली फोर्सेस ने जबालिया कैंप को निशाना बनाया, बल्कि इससे पहले भी 2 बार और इजरायली आर्मी ने इस इलाके में स्ट्राइक की है। जबालिया कैंप को 3 बार निशाना बनाया गया है। पहली बार 14 अक्टूबर को कैंप पर अटैक हुआ, इसमें 27 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा घायल हुए। फिर 23 अक्टूबर को एक बार जबालिया कैंप पर हवाई हमले किए गए, इसमें 3 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। अब 31 अक्टूबर को आईडीएफ ने एक बार फिर से कैंप पर बमबारी की है, जिसमें सबसे ज्यादा 50 लोगों के मारे जाने का दावा है। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी थिंक, ये है यूनाइटेड नेशंस। खामोश है, कुछ बोल रहा है इस पर। जबालिया कैंप पर हमले के बाद दुनिया के कई देश इजराइल के खिलाफ भड़के हुए हैं। इस बीच हमास ने एक नया दावा किया। दावे के मुताबिक कैंप पर इजराइल की स्ट्राइक में 7 बंधक भी मारे गए। इनमें से 3 विदेशी पासपोर्ट धारक हैं। ईरान, चीन, रूस समेत दुनिया के कई देशों ने इस हमले पर कड़े शब्दों में निंदा की। क्या जबालिया कैंप तीसरा विश्व युद्ध कराएगा? क्या यह हमला मिडिल ईस्ट में नया युद्ध भड़काएगा? जबालिया पर इजराइल के हमले में बेगुनाहों की जो जानें गई हैं, दुनिया के कई देश खुलकर इजरायली एक्शन के विरोध में आ गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी ने खुलकर मुस्लिम देशों को इसके खिलाफ खड़े होने की अपील की है। फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा रूस भी आईडीएफ की कार्रवाई से भड़का है। पुतिन ने कहा है कि गाजा में निर्दोष लोगों को जो बमबारी कर मारा जा रहा है, उसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। चीन ने भी गाजा में युद्ध विराम लागू करने की मांग की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है, गाजा में हो रही बेगुनाहों की मौत से चीन हैरान है। चीन गाजा के रेफ्यूजी कैंप पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता है। चीन इजराइल समेत सभी पार्टियों से शांति स्थापित करने की अपील करता है। हमले के बाद मिस्र ने भी राफा क्रॉसिंग खोल दिया है। 2 देशों की नागरिकता रखने वाले लोगों को गाजा से निकलने का मौका दिया है। जबालिया कैंप पर अटैक के बाद 2 और बड़े डेवलपमेंट हुए। युद्ध के पीछे संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था की नाकामी मानते हुए डेली मेल के मुताबिक यूएन अधिकारी क्रेग मोखेबर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गाजा युद्ध में यूएन के रुख पर नाराजगी जताते हुए नरसंहार के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। क्रेग ने अपनी विफलता स्वीकार की और कहा, गाजा नरसंहार रोकने में वो विफल रहे। इसके अलावा तुर्की ने तो संयुक्त राष्ट्र से अलग एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने की मांग कर डाली है। तुर्किश सरकार की वेबसाइट पर राष्ट्रपति एर्दोगान के प्रवक्ता फेहरिटिन आल्टून ने लिखा है, यह स्पष्ट है कि नई सदी और नए युग की भावना के अनुरूप नए संतुलन को ध्यान में रखते हुए नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना करना आवश्यक है। तो क्या जबालिया कैंप पर हमला ही वो चिंगारी है जो तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़का सकती है? इसका खतरा और बढ़ गया।